नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, आजकल सद्गुरु की बहुत चर्चा है, यानी कि जग्गी वासुदेव। कोयंबटूर के पास उनका बहुत बड़ा आश्रम भी है, ईशा। भगवान शंकर की बहुत बड़ी मूर्ति है वहाँ पर और ख़ास तौर से फरवरी के महीने में जब वहाँ पर शिवरात्रि का त्योहार आता है तो लाखों लोग उमड़ते हैं। नेतागण भी आते हैं, बड़े-बड़े उद्योगपति आते हैं और कहीं न कहीं उसकी ख्याति देश-विदेश में सब जगह है। ये प्रोग्राम मैं सद्गुरु के बारे में जो चर्चाएँ निकल कर आई हैं, उसके बाद में थोड़ी-सी एक छोटी-सी बात करना चाह रहा था। विदाउट एनी बायस और प्रेजुडिस कि जहाँ उनको इतना सम्मान मिला हुआ है, इज़्ज़त मिली हुई है, मीडिया में भी छाए रहते हैं, मोटरसाइकिल चलाने के भी शौकीन हैं और कुछ आध्यात्मिक शक्तियाँ उनके पास हैं, जो कहा जाता है। लेकिन ऑफ लेट जो उनके बारे में जो चर्चाएँ हैं, वो थोड़ी चिंता में डालने वाली हैं। और अलग-अलग किस्म के जो उनके ऊपर दोषारोपण हो रहे हैं और वो कई कॉर्नर से हो रहे हैं, एक जगह से नहीं है कि कहीं कुछ हुआ था, कहीं कुछ हुआ था, किसी की बेटी को सन्यासीन बना लिया या कोई और कारोबार चल रहा है। तो बहुत सारी बातें निकल कर आ रही हैं। सच क्या है, झूठ क्या है? अब सच और झूठ देखा जाए तो तभी स्पष्ट होता है जब उसके बारे में कोई जजमेंट आ जाता है। कोई न्यायाधीश जो है उसके बारे में कोई आपके सामने एक जजमेंट पेश कर देता है कि भई ये ऐसा है। जैसे राम रहीम के बारे में था कि हाँ, वो बलात्कारी और हत्यारा था तो उसको सज़ा मिल गई तो सज़ा याफ्ता है, तो बलात्कारी हत्यारा है, आशाराम बापू बलात्कारी है। तो आजकल इस किस्म के इल्ज़ामात कई धर्म गुरुओं के ऊपर आ रहे हैं, तो सद्गुरु भी अब उस श्रेणी में शामिल हो गए हैं जहाँ उनके ऊपर भी भरपूर मात्रा में अलग-अलग किस्म के इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। अब फिर मैंने उसके बाद ये कहा कि क्या सच है, क्या झूठ है? अब इसका फैसला तो अदालत करती है। अगर कुछ गलत हो रहा है वहाँ पर, तो उसकी जाँच होनी चाहिए और जाँच के बाद कानून अपना काम करे। ये तो मेरा मानना है। अगर जाँच में आप दोषी पाए जाते हैं, तो फिर भारत के कानून के मुताबिक जो सज़ा है उसको भुगतिएगा फिर। और अगर नहीं, तो सम्मानजनक तरीके से आप रिहा कर दिए जाएँगे या आपको सज़ा ही नहीं मिलेगी। पर कहीं न कहीं मुझे लगता है कि इस चर्चा का अंत होना चाहिए। अब बहुत सारे मीडिया के अंदर इस बारे में बहुत सारी चर्चाएँ हैं। वो चर्चाएँ चिंता पैदा करती हैं। बहुत सारे लोग आएँगे जो सद्गुरु के चाहने वाले हैं, लाखों करोड़ों में हैं। हो सकता है वो मेरा एपिसोड देख के भी मुझे ट्रोल करें और कहें कि आप गलत बोल रहे हो, लेकिन हम कुछ कह ही नहीं रहे हैं। और जो उनके खिलाफ होंगे वो कहेंगे कि आप उनकी द्वारा किए गए जो गलत काम है उसको आप बता ही नहीं रहे हो। मुझे लगता है हमें इल्ज़ामों से थोड़ा-सा आगे जाके ना जो तथ्य हैं उस पर बात करनी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि तथ्य हमारे पास हैं। अगर तथ्य उनके पास हैं तो फिर अदालत में उन तथ्यों को पहुँचा देना चाहिए। ये मैं मान के चलता हूँ। लेकिन फिर ऐसे व्यक्तियों को राजनैतिक संरक्षण भी बहुत मिलता है। राम रहीम को मिला हुआ है, आशाराम बापू को मिला हुआ है। राम रहीम तो क्या है कि भारतीय जनता पार्टी के दामाद हैं एक्चुअली वो। अब बेचारे अंदर हैं तो रहते तो दामाद की तरह हैं, वहाँ पे उनको सारी सुविधाएँ हैं। वो तो 5 स्टार की लाइफ गुजारते हैं हरियाणा की जेल के अंदर तो। क्या किया जाए? वोट जो मिलते हैं साहब उनके सहारे से। लेकिन सद्गुरु को देखे जो जग्गी वासुदेव को लेके जो सारे अनुमान हैं, जो सारी चीज़ें मार्केट में इस्तेमाल आ रही हैं,
और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इनका अंत होना चाहिए। जांच करवानी है तो करवा लीजिए, पर वो निष्पक्षता के साथ फिर जांच हो और जो उसके नतीजे निकलें वो ठीक है। तो कानून की नजर में जो उचित है वो होना चाहिए। अगर वो दोषी हैं तो फिर वो सजा के पात्र हैं, अगर दोषी नहीं है तो फिर वो सजा के पात्र नहीं है। मैं एक बड़े संतुलित वे में ये बात कह के अपनी बात को समाप्त करूंगा कि किसी से हमारी तो कोई व्यक्तिगत रूप से कुछ है नहीं, और ना ही मैं व्यक्तिगत रूप से सदगुरु का कोई भक्त हूं, ना ही मैं उनको बहुत ज़्यादा मानता हूं। मेरी अपनी मान्यताएं हैं, उनकी अपनी मान्यताएं हैं। तो ज़रूरी नहीं कि मैं उनको उनकी मान्यताओं के साथ चलूं, ज़रूरी नहीं है। तो मैं मेरे जीवन की जो अपनी मान्यताएं मैं उनके साथ चलता हूं। तो जग्गी वसुदेव की जो मान्यताएं हैं, ज़रूरी नहीं कि मैं उनके साथ सहमत भी हूं, वो उनकी मान्यताएं हैं। तो सदगुरु के बाबरे में जो सच है वो लोगों तक पहुंच जाना चाहिए। अगर सच कड़वा है तो भी पहुंचे, और मीठा है तो भी पहुंचे। लेकिन हाँ, न्याय होना चाहिए, ताकि कहीं ना कहीं जब इतना धुआं है तो शायद कहीं आग भी हो, तो फिर उसकी जांच करा के दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, ताकि न्याय जो है ना, लोगों को दिखना चाहिए कि न्याय हो रहा है। बस यही मुझे कहना है। शुक्रिया आपका।